जो चाहे कीजिए कोई सज़ा तो है ही नहीं, जो चाहे कीजिए कोई सज़ा तो है ही नहीं, ज़माना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं, सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर मंजर भोपाली साहब, जो कि जिन्हें आप अलग अलग टीवी चैनलों में, मुशायरों में, तमाम ऐसी जगहों पर देखते हैं, जो अपने शेर व शायरी के लिए जाने जाते हैं और बेहतर शायर। इस वक्त लखनऊ आए हैं, उनसे आइए हम बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप लखनऊ, हालांकि आप देश के अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अपने शेर व शायरी के ज़रिए तमाम ऐसे जो सियासी लोग हैं ख़ास करके उनको एक कहते हैं कि तनकीद करते हैं तमाम तरीके से। क्या कहेंगे, नज़दीकी 2022 का चुनाव है और उसमें कई सियासी पार्टी उतर रही हैं, पूरे मामलों को लेकर क्या कहेंगे आप? आपका नज़र? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है। अभी जो हालात हैं उसके पस मंज़र में अगर चुनाव होता है तो मैं समझता हूँ कि आईना तो वहीं रखा रहेगा मगर चेहरा बदल जाएंगे। हमें चेहरे नहीं बदलना है बल्कि पूरा आईने का आईना बदलना पड़ेगा, ताकि वो अक्स नज़र नहीं आए जो हमने बुरे दिनों में देखे, जो वादे किए गए अच्छे दिनों के, और हमने कभी अच्छा दिन देखा ही नहीं। 7 साल के अंदर बहुत मुश्किल दिनों से गुजरा पूरा हिंदुस्तान, और इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ एक पार्टी की नहीं है बल्कि सारी पार्टियों की ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना सलीक़े से वो सत्ता पक्ष का विरोध कर सके, ना सलीक़े से किसी आंदोलन को चला सके। जो चाहा यानी 7 साल के अंदर वो बीजेपी और उनके अलायंस ने किया, और इस बीच सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो हमारी जनता का हुआ। महंगाई आज आपके यहाँ 100 कुछ रुपए लीटर पेट्रोल है, तो हमारे यहाँ 109 और 110 रुपये लीटर है भोपाल में। तो कहीं कुछ सुकून से है नहीं लोग। कोरोना से अभी पूरी तरह हम लोग बाहर नहीं आए हैं, एक वबा का और खौफ अभी सामने रखा है। ऐसे में अगर चुनाव हो रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। फैसला आवाम को लेना है, जो फैसला लेगी वो ठीक ही लेगी मेरा ख्याल से। मंजर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कुछ साल पहले 10 साल 15 साल की जो सियासत थी और अब की सियासत में कितना फ़र्क आप देखते हैं? क्या कुछ बदल चुका है? ये बहुत सी चीज़ें तब्दीली हुई, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया चेंज हो रही है। और जहाँ तक सियासत का मामला है तो सियासत के वो जो ग्राफ थे उस ज़माने में, जब हम इंदिरा जी से बात कर लें, नरसिम्हा राव जी की बात कर लें, राजीव गांधी साहब की बात कर लें, या हम मनमोहन सिंह की बात करें या अटल जी की बात करें, तो ये एक ऐसे लोग थे कि वो, मैं समझता हूँ उनकी सियासत का जो अंदाज़ था वो बिल्कुल अलहदा था। आज जो सियासत हो रही है वो सिर्फ सियासत नहीं हो रही बल्कि ये तो अंग्रेज़ जो बीज बो के गए थे, मैं समझता हूँ उसका कहीं ना कहीं से फिर से दोबारा अंकुर निकल आया, वो पौधा पनपने लगा है। हिंदू मुस्लिम जातिवाद, ये कोई सियासत नहीं होती। धर्म से क्या मतलब सियासत? धर्म एक अलग चीज़ है, सियासत अलग चीज़ है। आप सियासत कीजिए और जो हिंदुस्तान की तहज़ीब को सामने रख के, लोगों को ध्यान में रख के कि 130-135 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये कोई मामूली मुल्क नहीं है। ऐसी सियासत कीजिए जिसमें मोहब्बतें भी शामिल हों, आप हर दिल अजीज़ बने। ये नहीं कि एक फ़िरक़े की आप की बात करें और दूसरे फ़िरक़े को मायूस करें। मैं समझता हूँ ये सियासत नहीं होती, ये नफ़रत फैलाने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सर, हम चाहेंगे कि आज के जो मंज़र है सियासत का, उस पर कुछ हमारे दर्शकों को कुछ शेर सुनाएंगे, ऐसा कुछ कहें कि लोग को समझ में आए कि जो सियासत पहले आप लोगों के दौर में होती थी और अब के दौर में जो सियासत हुई, उस बदलाव को लेकर क्या कहेंगे और मौजूदा इस सरकार के बारे में? जो चाहे कीजिए कोई सज़ा तो है ही नहीं, जो चाहे कीजिए कोई सज़ा तो है ही नहीं, ज़माना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं, सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। नज़दीक है, अभी 15 अगस्त का आने वाला है, हम तमाम लोगों के लिए एक बड़ा गर्व का दिन होता है। क्या कहेंगे इस पर? लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? भाई, देशवासी 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों त्योहारों को, दोनों मौक़ों को अपने हर त्यौहार से ऊपर रख के मनाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो। सबसे बड़ा धर्म उसके लिए तिरंगा है, और तिरंगा हर घर पे नज़र आना चाहिए। 15 अगस्त को ऐसा जश्न मनाना चाहिए कि हमारी दुनिया देखे कि हिंदुस्तानी अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। वो मिट्टी से मोहब्बत करने वाला दिन है 15 अगस्त, और हमें अब सबूत देना पड़ेगा कि हमने अपने मुल्क की मिट्टी से कितना प्यार करते हैं। हर घर पे तिरंगा नज़र आए, इस तरह का जश्न हो कि सारी दुनिया हमारी तरफ देखे और वाह करे।
बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। तो ये थे हमारे साथ ख़ास मेहमान मंजर भोपाली साहब, जिन्होंने कहा कि इस बार का जो जश्न आज़ादी होगा वो सबसे अलग होना चाहिए। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं फैज़ अहमद।